हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्सेटाइल वंदना ब्लॉग में। और आज मैं ये ब्लॉग लेके आई हूँ जो मेरे शादी के टाइम में जो ये दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे दीदी के लड़के। तो आज इनका उपनयन संस्कार है समस्तीपुर में और मैं यहीं आई हुई हूँ। तो हमारे यहाँ उपनयन संस्कार का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे कि शादी का संस्कार होता है, जन्मोत्सव होता है, वैसा ही होता है ये उपनयन संस्कार। तो आज इन दोनों बच्चों का उपनयन संस्कार है और मैं यहाँ आ गई हूँ। तो ये पूरे 4 दिनों का होता है। 4 दिन अलग अलग इसमें रीति रिवाज से किया जाता है। तो आज ये पहला दिन है जिसमें मड़वा लगाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ बिहार में ये बहुत फेमस संस्कार होता है, एक फेस्टिवल का जैसा हो जाता है। रिकॉर्डिंग ले रहे हैं आपका रिकॉर्डिंग अच्छा सर मारेंगे मारेंगे वीडियो पे डालेंगे क्या? ब्लॉग में क्या करेगा? हाँ बिल्कुल। हेलो, ये है काजल। और ये मड़वा बनना ये हमारे यहाँ शादी में भी बनता है, लड़का लड़के दोनों में। तो ये लड़के का उपनयन है तो ये मड़वा बन रहा है। मड़वे में ये बांस के झोपड़ी के तरह बनाया जाता है, जो घास फूस से बनाया जाता है और बांस के साथ। तो ये देखिए मड़वा तैयार हो गया है और आज पहला दिन इसी का रिवाज हो रहा है। इसमें माँ कुछ रिवाज करेंगी, तो आइए देखते हैं। और यहाँ दादाजी दादी और नानी की मस्ती देखिए, ये लोग मस्ती में झूम रहे हैं आज अपने बच्चे के जनेऊ संस्कार में। ये बहुत आज मड़वा हुआ है और ये 4 दिन का फंक्शन है। तो 4 दिन आप लोग मिलते रहिए अलग अलग। ये रही दादी माँ, ये नानी, ये मामी। आई दे रहा नहीं, इधर से ले रहा। ये है मम्मी, ये हूँ मैं। और ये है पापा, मेरे जीजा जी। मौसा जी को दिखाइए, ये मौसा जी मेरे हस्बैंड। लो ना और ये मड़वा का पूजा हो गया। अब दोनों बच्चे नीचे जा रहे हैं कुल देवता को प्रणाम करने के लिए। और ये दोनों बच्चे का भी जनेऊ है, तो ये दोनों बच्चे से ही जुड़ा है सारा संस्कार। तो ये दोनों बच्चे अब पूजा करके आ गए हैं। अब रात का टाइम हो गया, हम लोग रात में खाना खाने जा रहे हैं। तो ये आज पहला दिन का ये रिवाज हो गया है। फिर मिलते हैं सेकंड डे में। कुछ नहीं ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। एक्साइटेड है। अब ये सेकंड डे है और आज मटकोर होने जा रहा है। तो मटकोर मंदिर में होना होता है। तो अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो दोनों बच्चे तैयार हो गए, हम लोग भी सबको अब चलते हैं मंदिर मटकोर के लिए।
बना रहे सबको लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा चलिए ठीक है ये कपड़ा दीदी सुंदर लग रही हो। ब्यूटीफुल। हम सब रेडी हो गए हैं और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं मटकोर के लिए। मटकोर के लिए। हाँ ब्यूटीफुल गर्ल। तो हो गया अभी शुरू हो गया है। बोलो मटकोर के लिए जा रहे हैं। बोलो मटकोर के लिए जा रहे हैं। चलो मम्मी चलो इनको चलने दीजिए। चलो चलो बहुत एक्साइटेड है। यहाँ पे दीदी भी है। मंदिर पे पहुंचने के बाद कुएं की पूजा होती है। कुआं का हिंदू धर्म में बहुत पहले से प्रचलन है, क्योंकि पहले पानी तो इसी कुएं से आती थी, तो इसका बहुत अधिक महत्व दिया जाता है जल देवता का। तो कुएं की पूजा होती है और उसके बाद लड़का जिसके उपनयन हो रहा है वो मिट्टी कुदाल से निकाल के और अपनी दादी के, नानी, माँ और बुआ, मौसी सबके आंचल में देते हैं मिट्टी। और उसके बाद यहाँ चना बांटते हैं, भिगोया हुआ चना। तो यही रिवाज होता है मटकोर का हमारे यहाँ। तो अभी देखिए बच्चे दे रहे हैं अपने दादी के, नानी के, सबके आंचल में ये दे रहे हैं। यहाँ चना दादी माँ के आंचल में दे रहे हैं दोनों बच्चे। दीदी अब नानी माँ की बारी आ गई है। घर आने के बाद अब रात को डांस का प्रोग्राम होगा, तो संगीत का, जिसमें सभी कोई मस्ती करने वाले हैं।
अब आज यहाँ घृतधारी का एक रिवाज होता है जिसमें घिढारी बोलते हैं। ये लड़के के शादी में भी होता है। तो आज यही हो रहा है जिसमें मम्मी पापा के साथ लड़के का ये रिवाज होता है। ये तैयार हो गए हैं स्नेहिल और साथ ही दीदी जी अजय भी तैयार हो गए हैं। और ये एक पूजा होती है जिसमें घृतधारी माँ पापा मिलके करते हैं। बच्चे के साथ होने जा रहा है। सुनिए ना, पोछा नहीं वहाँ से लाया। बांधे क्या? बांधे। गोली रुमाल नहीं, रुमाल नहीं खेलने नहीं है। ये आदर्श उधर तक मेरा मोबाइल है। और मैंने यहाँ कुछ क्लिप्स भी ले लिए अपने साथ, दीदी जी और नानी के साथ। हाँ, एक ही में लगाना है। धारे भी एक पर लगाना है, एक पर। आप जाइना हाथ पकड़िए पापा के यहाँ। ओम वसः पवित्रमसे सहस्रेन्द्रेण वसः पवित्रमसे काम दुःखा। रस लगाइए, रस लगाइए। सिंदूर घी ढला गया, सिंदूर लगाइए। या पुनः चलना है फिर घर में, पुनः घर में। इसमें माँ अपने लट से कुल देवता के ऊपर घी डालती है और पिता जो होते हैं वो ऊपर से घी डालते हैं। तो माँ अपने बालों के सामने वाले बाल के लट के साथ ये पूजा करती है और ये घिढारी कहलाता है। तो ये देखिए दीदी बाल लगा रही है और जी इसके ऊपर घी डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ कुल देवता की पूजा की जाती है। तो अभी पूजा चल रही है। अब आज यहाँ हल्दी का रिवाज है जिसमें सभी को लोग हल्दी चढ़ाते हैं बच्चे को। तो यहाँ जो भी रिश्तेदार आए होते हैं, जो भी गेस्ट होते हैं, वो हल्दी लगाते हैं दोनों बच्चे को। और हल्दी लगाने के बाद इनके ऊपर से कुछ निछावर दिया जाता है जो यहाँ काम करने वाले जो होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो अभी यही रस्म चल रहा है, हल्दी चढ़ाने का रस्म। तो यहाँ फूआ, मामा, मामी, मौसा, मौसी जो भी होते हैं सभी लोग ये करके जा रहे हैं और बच्चे के ऊपर हल्दी लगा रहे हैं। हाँ हाँ, अचार के काम है। हाँ, दोनों अचार। मेरी भी बारी आ गई है तो मैं यहाँ हल्दी लगा रही हूँ। आज है ये उपनयन संस्कार। आज इन बच्चों को जनेऊ पहनाया जाएगा। इसे जनेऊ भी बोलते हैं, जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं। तो आज ये जनेऊ दिया जा रहा है। चलिए सब पे चला गया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। और आज ये जनेऊ का 3rd डे हो गया। तो आज अभी हम लोग मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पूजा होगा। उसके बाद आने के बाद यहाँ जनेऊ का विध शुरू होगा। तो बस बने रहिए वीडियो में। चलते हैं हम लोग पूजा के लिए। दीदी तैयार हो गई, मैं भी तैयार हो गई और निकल रहे हैं। अभी पूजा होगा, उसके बाद जनेऊ शुरू होगा। माय मम्मी इज ऑल्सो रेडी।
नहीं पता कपड़ा है इन लोग का। यहाँ कौन कपड़ा पहनेगा? तो जनेऊ के पहले यहाँ थानेश्वर बाबा हैं समस्तीपुर में, बहुत ही इनका महत्व है। ये बहुत बड़ा मंदिर है, थानेश्वर बाबा का मंदिर है। तो बच्चे यहाँ आशीर्वाद लेने जाते हैं और बाबा की पूजा करते हैं। तो आज मेरी मम्मी भी यहाँ पूजा कर रही हैं। तो मम्मी आई है मंदिर, तो इन्होंने भी फूल पत्तियाँ ले ली है और ये अलग से अपना पूजा भी कर रही हैं और ये भी चल रहा है। थोड़ा हटिए ना, मेरे ग्रुप के सब चले जाएंगे। पूरे सिक्के उठा कर ले जा रहे हैं। मंदिर के साथ ही लगा हुआ है काली माँ का मंदिर, जिसे काली पीठ मंदिर है समस्तीपुर का। तो अभी हम लोग उस मंदिर में पूजा करने के बाद अब काली पीठ मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। और ये ठीक है थानेश्वर स्थान के मंदिर के पास ही लगा हुआ है। बस ब्रिज पार करना होता है, तभी हम लोग ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करके जा रहे हैं काली पीठ के मंदिर में। रानी जी को देखिए, रानी जी मेरी अब यहाँ आने के बाद दोनों बच्चे नहा लिए हैं और ये नज़र उतारा जाता है। उसके बाद एक बिनौकी का रस्म होता है, ये किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे इन्हें राई से नज़र उतारा जाता है। तो ये आग जला के किया जा रहा है ये रस्म। ऐसे मत लो, अब मैं जा रही हूँ, जनेऊ स्टार्ट होने वाला है। चलिए चलते हैं। बाय बाय बाय।
बायां हाथ से पकड़ के दाहिना हाथ से लग दियो। यहाँ जनेऊ का मेन फंक्शन है, जिसमें हमारे यहाँ जनेऊ में ही बच्चे का बाल में उस्तूरा लगता है, यानी कि उसके पूरे बाल छीलते हैं और उसके बाद ये जनेऊ पहनाया जाता है। तो आज यहाँ फर्स्ट टाइम इनके बाल छीले जा रहे हैं और माँ के आंचल में दिया जा रहा है ये बाल, और ये रस्म ही जनेऊ का होता है। इसके बाद इन्हें जनेऊ पहनाया जाएगा और कुछ संस्कार, कुछ मंत्र दिए जाएंगे इनके कान में पंडित के द्वारा। मामी जी तब क्या? हाँ ब्लॉग में जाएगा ना, कितने कमाई हुई है। अभी जा रही है ना? अभी जा रही है ना? नानी जी अच्छा लगेगा शादी में लगेगा। जनेऊ का फंक्शन
पूरा होने के बाद आज 4 दिन बाद यहाँ चौठारी होता है। चौठारी में फिर से अस्तूरा लगाया जाता है और दोबारा से बाल काटा जाता है बच्चे का, और उसके बाद फिर से ये जनेऊ दिया जाता है। तो ये आज चौठारी का रस्म है। मैं आ गई हूँ और छत पे ही हो रहा है, और इसके साथ ही ये जनेऊ संस्कार संपन्न हो जाएगा। देखो देखो ना भैया को शाम में घर जाकर देखना। कुआ चुमावल चलली चलली घंगरा के बीच में छाता कर दिया। छाता के साथ ही अच्छा लग रहा है। चलो ऐसे तुम्हारा भी करा देंगे। कितना अच्छा लग रहा है। बीच में छाता कर दिया। छाता के साथ ही अच्छा लग रहा है। चलो तो इस तरीके से मेरा उपनयन संस्कार पूरा हुआ। मेरे को बहुत मजा आया क्योंकि मेरे परिवार के सारे लोग मेरे साथ थे, स्पेशली डिम्पल मौसी जिन्होंने सारी इतनी अच्छी ब्लॉगिंग की। और पापा कुछ बोलना चाहोगे? आई एम वेरी हैप्पी